जय श्री कृष्ण। जब व्यक्ति किसी के रूप को, किसी के ज्ञान को जान जाता है तो उसकी क्या इच्छा होती है? उसकी यही इच्छा होगी कि वह उस व्यक्ति के संपर्क में रहे तथा उसके ज्ञान को और अधिक जानने का प्रयत्न करे। यही अर्जुन के सामने स्थिति थी। अर्जुन को जब श्री कृष्ण अपने रूप का वर्णन करते हैं तथा संसार की हर सत्ता में उसके बारे में अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं तो अर्जुन के मन में श्री कृष्ण की महानता का, उनके महत्व का, उनके स्वरूप का वर्णन जब जान गए तो उन्होंने श्री कृष्ण से क्या जानना चाहा होगा या श्री कृष्ण के सामने क्या प्रश्न रखा होगा, वो हम आज के श्लोक में जानते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को कहा, एवं एतत् यथा आथत त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। तो कृष्ण से क्या चाहते हैं? उन्हें पता चल गया कि श्री कृष्ण अलौकिक सत्ता से युक्त हैं, महान ऐश्वर्य से युक्त हैं, अद्भुत विभूतियों से संपन्न हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण के आगे यह प्रश्न रखा और यह चाहा, अपनी इच्छा को व्यक्त किया कि हे परमेश्वर, तुमने जिस रूप का वर्णन मेरे सामने किया है, हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं। जैसे ही अर्जुन को श्री कृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व के बारे में पता चला तो उसके मन में श्री कृष्ण के उस अलौकिक रूप को देखने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। तभी तो उन्होंने कहा कि आपके उस सभी ऐश्वर्य वाले, ऐश्वर्यों से परिपूर्ण उस विराट रूप को और उस विश्व रूप को मैं देखने की इच्छा करता हूं। मैं तुम्हारे उस रूप को अपनी आंखों के सामने देखकर उस अलौकिक रूप को मैं अनुभव करना चाहता हूं। क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से समझ गए थे कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह श्री कृष्ण के महत्म्य को जानने के लिए उससे उनके उस रूप को देखने का आग्रह करते हैं। और इस श्री कृष्ण के रूप को वो भली भांति जान गए थे, तभी तो वो श्री कृष्ण के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग करते हैं। और पुरुषोत्तम कहते किसके हैं? आप देखते हो कि जब भी कुछ शादी, विवाह इत्यादि का प्रसंग होता है तो हम जन्म कुंडली लोगों को मिलाते हुए देखते हैं कि ये इतने गुणों से, इतनी कलाओं से संपन्न है। संसार में कौन व्यक्ति 16 कलाओं से युक्त होता है? अगर हम पूरे संसार में व्यक्तियों का विश्लेषण करें तो 16 कलाओं से संपन्न आपको कभी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो अब जानते हैं कि वो 16 कलाएं हैं क्या और हर व्यक्ति में वो कितनी कलाएं होती हैं। तो व्यक्ति परिपूर्ण और देवत्व और सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम तभी कहलाता है जब उसमें 16 कलाएं होती हैं। अगर हम इस पृथ्वी पर विद्यमान सभी लोगों के बारे में देखें तो हर एक में भिन्न भिन्न कलाएं होती हैं। जैसे अगर हम साधारण मानव को देखें तो साधारण मानव में केवल 5 कलाएं ही होती हैं। और जो मनुष्य, आपको संसार में अच्छे लोग भी दिखते हैं, और जो संस्कृत युक्त मनुष्य होते हैं उनमें 6 कलाएं होती हैं। और संस्कृत के अलावा, सुसंस्कृत के अलावा कुछ विशिष्ट मनुष्य होते हैं, उनमें केवल 7 कलाएं होती हैं। और संसार में हम कुछ महापुरुषों को भी देखते हैं, ऋषि मुनियों को देखते हैं, तो ऋषि मुनियों में 8 कलाएं होती हैं। और जो सप्त ऋषि गण होते हैं उनमें 9 कलाएं होती हैं। और मनु
और जो देवता गण होते हैं उसमें 10 कलाएं होती हैं, और जो प्रजापति और लोकपाल होते हैं उसमें भी 10 कलाएं होती हैं। अब तो बाकी कलाएं कौन सी हैं? आपने देखा कि संसार में बहुत से लोग अवतार के रूप में भी जन्म लेते हैं, और हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा भी है। नृसिंह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार इत्यादि। तो इनमें कितनी कलाएं हैं? इनमें हैं 11 कलाएं। और राम के अवतार के बारे में भी हमने जाना, तो जानते हैं राम में कितनी कलाएं थी? 12। तो एक श्री कृष्ण ही हैं सभी देवताओं में जिसमें केवल 16 कलाएं, जो कि पूर्णता की प्रतीक होती हैं, वो 16 कलाओं से संपन्न कौन है? श्री कृष्ण। तभी तो अर्जुन उन्हें कहते हैं आप परमेश्वर हैं, आप पुरुषों में उत्तम हैं। पुरुषों में उत्तम वही होंगे जो 16 कलाओं से परिपूर्ण होंगे। तो 16 कलाओं से परिपूर्ण कौन है? श्री कृष्ण। और वही 16 कलाओं वाले श्री कृष्ण के दर्शन को अर्जुन पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण को? 16 कलाओं से युक्त पुरुषोत्तम तुम कहलाते हो, हे परमेश्वर, उस रूप को मैं देखना चाहता हूं। तो अगर व्यक्ति चाहता है कि 16 कलाओं वाले उस परमेश्वर के रूप को हम सब देखें, तो श्री कृष्ण के श्लोकों को पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए तो आपको चैनल पे आना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी उतना ही ज़रूरी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी इस श्लोक में कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं, केवल एक अंगूठा ही दबाना होता है। तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं, श्री कृष्ण की 16 कलाओं के रूपों को जानते हैं और उनसे जुड़ते हैं और उसको लाइक करते हैं। जय श्री कृष्ण।